सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। और जो विचार आज हम नहीं सोच पा रहे, वो विचार आदरणीय फूले जी ने उस समय सोचा। मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार उनके सम्मान के एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपकी समाज में बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने आपकी बहू पर इतना भरोसा किया है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हम जाते हैं, हर जगह हमें सम्मान मिलता है, लेकिन आदरणीय प्रतीक सिंह चौहान भिंड के हैं, उन्होंने लिखा कि भीतर तक नहला दे वो बरसात अलग होती है। भीतर तक नहला दे वो बरसात अलग होती है, जैसे रातों में पूनम की रात अलग होती है। दुनिया सर आंखों पर रखे, बात बड़ी है, लेकिन घर में प्यार मिले तो उसकी बात अलग होती है। संवेदना की पंक्तियों से आज समाज की स्थिति क्या है, वहीं से शुरू होना चाहता हूँ। स्वागत है। कोख में ही मार डाल कर लोग बेटियों को राजा बेटे खातिर लुगाई ढूंढने लगे। कोख में ही मार डाल कर लोग बेटियों को राजा बेटे खातिर लुगाई ढूंढने लगे। कुत्ते पालते हैं जो भी छोड़कर गाय भैंस थैलियों के दूध में मलाई ढूंढने लगे। भूल गए सगी बहन, याद बस सालियां है, राखी है तू बनने पराई ढूंढने लगे। और भाइयों से बात किए जिन्हें सालों बीत गए, वही लोग साधुओं में भाई ढूंढने लगे। भाइयों से बात किए जिन्हें सालों बीत गए, वही लोग साधुओं में भाई ढूंढने लगे। यहाँ पर बहुत सारे भाई बैठे होंगे, बड़ा भाई छोटा भाई, जिसमें समानीकरण हो सके समूचा विश्व। आप लाखों कमाइएगा, करोड़ों कमाइएगा, कोठी बनाइएगा, बंगला बनाइएगा, लेकिन अगर उस बंगले में दो भाई साल में 2-4 बार भी कम से कम बैठकर एक जगह चाय पीते हुए अगर ठहाका नहीं लगा रहे, तो बाबूजी वो घर नहीं, वो नरक से बदतर है। जिसमें समानीकरण हो सके समूचा विश्व, तुम ही बताओ वो विराट किस काम का, अपने बड़ों की गरिमा का जिस कोने ढंग हो गया मदान, वो ललाट किस काम का, रोक न सके प्रवेश गोरी गज नदियों का, भवनों में लगा वो कपाट किस काम का। और राज मिल जाए पर भाई का मिले न साथ, ऐसा ताज ऐसा राज पाट किस काम का। भाइयों के बीच यदि होता रहा महायुद्ध, हम कहां से चले गए, कहां पर आ गए भाई साहब। हम अयोध्या से चले गए, जहां दो भाइयों के बीच में 14 साल तक सिंहासन खाली पड़ा रहा। बड़ा सोचता था कि छोटा बैठ जाए, छोटा कहता था कि बड़ा बैठ जाए। और आज हम इस स्थिति में आ गए कि एक छोटे से खेत की छोटी सी मेड़ को पावड़ी से काटकर बड़े भाई पर केस कर रखे हैं, मुकदमा कर रखे हैं। भाइयों के बीच यदि होता रहा महायुद्ध, एक बार फिर सर्वनाश देख लेना तुम। धर्मराज दांव पे लगाते रहे द्रौपदी को, पांडवों का फिर वनवास देख लेना तुम। मनभेद कितना कराते हैं विनाश यह है, देश का उठा के इतिहास देख लेना तुम। रावण विभीषण में मतभेद बना रहा, तो समूल वंश का विनाश देख लेना। भाई एक छंद और इसका, भाई और भाई बीच युद्ध होता रहा सर्वदा, तो एक दिन सारा परिवार टूट जाएगा। टूट गया परिवार तो बचेगा कुछ नहीं, मलते रहोगे हाथ सब छूट जाएगा। छूट गया धन तो कमाई लोगे एक दिन, भाई छूट गया तो नसीब रूठ जाएगा। और रूठ गया जो नसीब जिसमें भरे हो धन, झट से वो एक दिन घट फूट जाएगा। तो एक कविता भोग 56 पर लिखी है, भूख पर मैंने लिखी है एक कविता सत्य के सम्मान में है, झूठ पर मैंने लिखी है एक कविता रूप के मधुमास पर है, हलधरों की त्रास पर है एक कविता अमीरों की तृप्तियों पर निर्धनों की प्यास पर है एक कविता राजमहलों के सुख
प्रेयसी के हुस्न पर है भारती की वंदना पर एक कविता। तुम कहो तो शोरे का इतिहास गाऊं या कहो तो भीरुताएं गुनगुनाऊं। पास है कविताएं मेरे सब तरह की, तुम बताओ कौन सी कविता सुनाऊं। वाह अभी वाह, बेटा ये तो शुरुआत है। देखो तुम बताओ कौन सी कविता सुनाऊं। आप सबने बांग्लादेश की स्थिति देखी होगी। देख मेरे देश बांग्लादेश के नजारे देख, कैसे काटी जा रही है हिंदुओं की बोटियां। वह न तो ये देख रहे कि जाट मर रहा है या गुजर मर रहा है या मारी मर रहा है, वो सबको मार रहे हैं। देख मेरे देश बांग्लादेश के नजारे देख, कैसे काटी जा रही है हिंदुओं की बोटियां। बोटियों को देख देख रक्त की फुहार देख, कांप रही देख वो हिमालय की चोटियां। चोटियां पकड़ कर खींची जा रही है देख, सड़कों पे नन्ही नन्ही हिंदुओं की बेटियां। और बेटियों के हाल देख कर भी जो चुप हैं, तो मर जाए सरकार ठूस कर रोटियां। कमाल। देख आंधियां महाप्रलय की अब तक भी जो चुप हैं, अर्थी उठती देख विनय की अब तक भी जो चुप हैं। देख पटी लाशों से सड़कें अब तक भी जो चुप हैं। गांधी जी के बंदर बन के अब तक भी जो चुप हैं। खंडित होते देवालयों को देख अभी तक चुप हैं। और विरक्ति महिलाओं को देख अभी तक चुप हैं। जो चुप हैं उनकी जिह्वा पर तीखे शूल चुबो दो, हिंद महासागर में ले जा करके उन्हें डुबो दो। वाह, हिंद महासागर में ले जा करके उन्हें डुबो दो। आंखें उसकी फूट गई है जिसको सत्य नहीं दिखता है। अनपढ़ वो जो समर समय में भी अंगार नहीं लिखता है। पापी वो जो पाप देखकर पापी का प्रतिकार न करता है। असली गद्दार वही जो गद्दारों पर वार न करता। लूला वो जो चार कदम भी सत्य मार्ग पर नहीं चला है। गूंगा वो जो जिसके मुख से वंदे मातरम न निकला है। बहरा वो जो भारत मां का गौरव गान नहीं सुनता। और कायर वो जो युद्ध काल में भी हथियार नहीं सुनता। अरे अंधो बहरो गूंगो लूलो लंगड़ो, बढ़ गए जाति में जागो अगलो पिछड़ो। ऐसे कब तक होकर चुपचाप निहारोगे, जब आग लगेगी खुद के घर तक जागोगे। कब तक कायरों का जीवन तुम जियोगे, कब तक रो रो कर ऐसे विष तुम पियोगे। ये हमला अपनी पुरातनी संस्कृति पर है, हाँ गौरवशाली सभ्य हिंदू जाति पर है। वाह, तलवार छोड़कर बुद्ध बने किसका फल है। मुझे नहीं लगता कि आपसे ज्यादा कोई जानता होगा। अगर सम्राट अशोक ने तलवार छोड़कर बुद्ध धर्म नहीं अपनाया होता, तो आज मौर्यों का शासन होता। इस देश में कभी भी गुलामी नहीं आती। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। तलवार छोड़कर बुद्ध बने किसका फल है। मन मेला कर अशुद्ध बने किसका फल है। हम युद्धों की छोड़ी तैयारी ये इसका फल है। ये केवल शांति शांति जपने का फल है। सब चाचा जिन्ना के किए धरे का फल है। सब चाचा जिन्ना के किए धरे का फल है। ठोकते हो जातियों के नाम पर तुम छातियां। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अभी जातियों में बटे हुए हैं। ठोकते हो जातियों के नाम पर तुम छातियां। धर्म दिखता ना तुम्हें बस दिख रही है जातियां। खूब देते हो दुहाई तुम यहाँ निर्जात की। भूल बैठे हो सभी तुम बात बीती रात की। भूल बैठे मंदिरों को किस तरह तोड़ा गया। हिंदुओं के जय रथों को किस तरह मोड़ा गया। भूल बैठे माओ बहनों की सभी चित्कार को। पूर्वजों की गर्दनों पर जो चली तलवार को। आज सब आजाद हैं तो जातियों में बट रहे। दलित बन सवर्ण बनकर हम परस्पर लड़ रहे। ओ भीम आर्मी वालों, इस देश में हर व्यक्ति हर जाति ने अपनी अपनी सेनाएं खड़ी कर रखी है। ओ भीम आर्मी वालों, साधु माई के लालों, ओ परशुराम के परसे की ओर धार दिखाने वालों, मां दुर्गा की मां करणी की
जयकार लगाने वालों, आ जाओ, दम है तो आओ, तूफानों से टकराने चले अखंड भारत पर फिर से भगवा लहरा। भारत माता की, भारत माता की। चले अखंड भारत पर फिर से भगवा लहराने। पिछले साल 22 जनवरी को हमने एक जगह तो भगवा बनाया, आप सबको पता है। आया था 500 साल पहले एक लुटेरा जिसने हमारे मंदिर तोड़े थे, आज उसकी छाती पर मंदिर बन गया, उसकी कब्र का भी पता नहीं है कहां सड़ा होगा। देखो देखो हार गया है बाबर तुर्क लुटेरा, देखो देखो जन्मभूमि पर पावन हुआ सवेरा, देखो देखो बलिदानों से प्राप्त हुआ फल हमको, देखो देखो आसमान दे रहा बधाई सबको, बाबर की छाती पर लिख दी हमने नई कहानी, राम राम ही बोल रहा देखो सरयू का पानी, देखो हमने सनातनी सूरज का उदय किया है, बाबर को 200 फीट धरती नीचे गाड़ दिया। देखो हमने सिया राम का मंदिर वहीं बनाया, देखो हमने उसी ठोर पर ही भगवा लहराया। अपने अंतिम दौर में हूं, पर याद रखना कर रहे प्रेषित सभी शुभकामनाएं और सारा देश मंगल गा रहा है। आ गए रघुनाथ अपने धाम में, फिर राममय मौसम सभी को भा रहा है। यह समय है हर्ष का, उल्लास का, पर आपको संघर्ष करना है अभी तो है, कन्हैया भी प्रतीक्षा में, तुम्हारी बनारस भी मुक्त करना है अभी। बेट मत जाना, अभी से मुक्त होकर गलतियां यही हुई थी पूर्वजों से, आपको करनी नहीं है भूल वो भूल जो भी हुई थी पूर्वजों से, गर्म लोहा है अभी ही कूटना है, हो गया शीतल तो कुछ न कर सकोगे, काम अब तक भी पड़े हैं जो अधूरे, काम वो पूरे नहीं तुम कर सकोगे, इसलिए खुशियां मनाओ गर्व से, पर भूलना मत कृष्ण भी वनवास में है, भूलना मत तुम बनारस धाम को भी, और मथुरा भी अभी संतास में है। जो कलुष पन्ने लिखे इतिहास में है, उन सभी पन्नों को तुमको फाड़ना है कई ऐसी जगह जिन पर तुम्हें अब जीत का भगवा पूरे फिर गाड़ना है। तो सत्यम शिवम सुंदरम के पुनीत धाम, सत्यम शिवम सुंदरम के लिखे जो मंत्र, सूल पानी शिव जी के मंत्र पढ़ने चले। मेरी आखिरी पंक्तियां है, मुझे विदा करिएगा कि सत्यम शिवम सुंदरम के लिखे जो मंत्र, सूल पानी शिव जी के मंत्र पढ़ने चले। आदि देव आदि गुरु विरूपाक्ष सिद्धि कंठ, जिसमें समाते हैं वे तंत्र गढ़ने चले। दानवों के शासन को ध्वंस कर धरती से राघवेंद्र राजसा स्वतंत्र रचने चले, और राम जन्मभूमि को तो हमने किया स्वतंत्र, कृष्ण जन्मभूमि को स्वतंत्र कर